हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज स्पेशल वीडियो है अबाउट चिरंजीवीज एंड व्हाट देयर रोल विल बी इन कल्कि एंड ऑल्सो कौन कौन आ सकते हैं इस मूवी में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले यार शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिल जाता है स्पेशल वीडियो। सो मेन आज चिरंजीवी है अश्वत्थामा, वेदव्यास, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, बाली, हनुमान, मार्केंडेयन और एक कंफ्यूजन है जम्बूवान का लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है पर आते नहीं। पर अभी एक एक करके शुरू करते हैं अश्वत्थामा से पहले। तो आपने अश्वत्थामा को ट्रेलर में देखा या कैसे उसका इम्पोर्टेंट रोल है कल्कि को बचाने के लिए। ये जो फुल सर्कल दिया है नाग अश्विन ने, पूरा सीरियसली काम करता है बिकॉज जो कुकर्म किए थे वो कुरुक्षेत्र वॉर में, आप सबको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं डीएम कर देना, बता दूँ। तो बिकॉज हमारे सनातन धर्म में ये हमेशा होता है कि अपने कुकर्म का कर्मा हमें फेस करना ही पड़ता है एंड उसको ठीक भी करना पड़ता है इस वक्त में या अगले जन्म में, वो करना ही पड़ता है हमेशा है। पर अभी जो लगता है ही विल रिटायर एट द एंड ऑफ द मूवी, और सेकंड मूवी का फर्स्ट पार्ट में दिखा देंगे रिटायर हो जाएंगे बिकॉज उसका काम ही है सिर्फ कल्कि को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद अब आते हैं द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चिरंजीवी परशुराम। इस मूवी में इसको देखने का चांस बोले तो ना के बराबर है, पर उनका मेन काम है अर्थशास्त्र का विद्या देना कल्कि को। इसलिए पता चल रहा था जब तक कल्कि जन्मा नहीं होगा तो आएंगे क्यों, तो ठीक वो कल्कि के गुरु होंगे एंड परशुराम कल्कि को शिव जी की पूजा करने के प्रेरित करेंगे ताकि उसे शिव जी का दिया हुआ वाइट घोड़ा देवदूत मिले एंड एक स्पेशल स्वॉर्ड एंड एक पैरट जो पास प्रेजेंट फ्यूचर सब पता हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चिरंजीवी में आता है वेदव्यास। अभी इस मूवी में देखने का बहुत हाई चांसेस है बिकॉज फ्लैशबैक सीन में अश्वत्थामा और अर्जुन एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे ना, वो सीन वेदव्यास के आश्रम के सामने हुआ था। एंड जो र्यूमर्स है मिल रहा है एस राजामौली इज गोइंग टू प्ले वेदव्यास, तो इसलिए थंबनेल में भी दिया है। अभी उनके रोल के बारे में है तो उसे कल्कि को वेदों के बारे में सिखाना है एंड धर्म भी सिखाना है बिकॉज अब कलयुग आ चुका है, कुछ है नहीं। तो वेद व्यासा से बेटर कोई नहीं होगा बिकॉज वो ही उसके आने से पहले सब वेद मुंह बोली थी, लिखा नहीं गया था। उसके आने के बाद एक प्रॉपर राइटिंग आया, एक स्ट्रक्चर लाया, एक स्क्रिप्चर लाया। तो ही इज द परफेक्ट मैन इन कलयुग टू डू दिस टीचिंग टू कल्कि। एंड अभी नेक्स्ट आते हैं विभीषण पे। इस मूवी में तो दिखने का चांस बोलने ना के बराबर ही है बिकॉज विभीषण का रोल है कल्कि को राइट वे दिखाना कि ताकि इस पाप कुकर्म कलयुग में वो अपना सही पथ चुन सके। एंड ये चीज़ दिखाना सब चिरंजीवी उसको सिखा रहे हैं बिकॉज दिस मूवी करस्पॉन्ड्स विद दैट हीरोज आर रिजन नॉट बॉर्न। तो ये सब वाला फैक्ट शायद बाद में फ्यूचर में टेक ऑन करेंगे और इस दुनिया में विभीषण यही सिखाएगा बिकॉज ऑफ राइट वे, बिकॉज ही इज नोन फॉर दैट। ये अपने सही तरीके से सही वे चुनता है, धर्म चुनता है, जितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो वो हमेशा सही डिसीजन ही लेता है। वो रावण का भाई होने के पर भी रावण के साथ नहीं दिया क्योंकि वो गलत था, रावण गलत था, क्योंकि विभीषण पता था, इसीलिए ही इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द नेक्स्ट पार्ट इन कल्कि। तो अभी आते हैं जय हनुमान। तो हनुमान का कोई स्टोरी नहीं है, कब आएंगे, कौन से मूवी में आएगी, इस मूवी आ भी सकते नहीं भी आ सकते बिकॉज वो एक अपने मिस्टीरियस वे से काम करते हैं, एकदम ज़रूरत पर ही तो आते हैं। इवन महाभारत में देखा भीम के साथ इंटरेक्शन हुआ, एकदम ज़रूरत में भीम को नहीं मिल रहा था, वो ज़रूरत के बिना आएंगे नहीं। अभी जो पता है हनुमान गंधमार्ग पर्वत के उधर रहता है एंड वो कैलाश के पास है एंड देखते जाए तो संबाला भी उस एरिया में ही है, माउंटेन इस एरिया में दिखा है, ट्रेलर में देखे होंगे। तो उस एरिया में हनुमान का कभी भी किसी वक्त में भी आ सकता है, फाइनल फाइट में भी या कुछ भी, बिकॉज यू नो मिस्टीरियस। सो अभी आते हैं नेक्स्ट कृपाचार्य के ऊपर। अभी कृपाचार्य का चांसेस थोड़ा बहुत है बिकॉज फ्लैशबैक महाभारत सीन में दिखा सकते हैं अश्वत्थामा के साथ, बिकॉज वो अश्वत्थामा के मामा के। तो आई वांट टू सी कृपाचार्य कौन है विद आवर इसका मामा का रिलेशन, देखते क्या क्या दिखाते हैं। पर कृपाचार्य कौरव और पांडवा का गुरु थे पहले, मतलब द्रोणाचार्य के आने से पहले वो बेसिक ट्रेनिंग देते थे, पर इसमें लगता नहीं है कल्कि को बेसिक ट्रेनिंग देंगे बिकॉज वो परशुराम का काम है। आई
थिंक शायद वो कर्मा फेस करने के लिए है, बिकॉज वो गलत तरीके से अभिमन्यु को जो मारा था, चक्रव्यूह तोड़ के सारे 7 वॉरियर्स आके उसको मारा था, ये गलत तरीके से, तो इसी शायद उस पाप का भुगतना पड़ेगा शायद। अभी नेक्स्ट आते हैं एम्परर बाली, जो अभी पाताल लोक में रहते हैं। उसका एग्जैक्ट रोल क्या होगा पता नहीं। वो बहुत प्राउड था अपने काम को लेके, कितना डोनेशन देता हूँ, ये करता हूँ, मैं भगवान के ऊपर हो जाऊँगा, इसलिए बाबन अवतार आया। आई थिंक एक गॉड कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आ जाए कल्कि के ऊपर। हाँ वो भगवान है पर सबके ऊपर ना माने, इसलिए भी हो सकता है, पर श्योर नहीं। पर अभी लास्ट वन, एंड ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, मार्कंडेय मुनि। अभी ये मुनि बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए बिकॉज उनके पास महामृत्युंजय मंत्र है और इस कलयुग में इसका बहुत ज़रूरत है। इस मंत्र से जिसे भी कोई इंसान को मरने से बच जाता है, मरने से मुक्ति मिल जाती, नहीं मर सकते, थोड़ा बहुत इमॉर्टल और इम्पोर्टेंट लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मतलब जो कंटिन्यूअस वॉर जाएंगे कली के लिए, तो उसके लिए ज़रूरत होगा। एंड ये वरदान उन्हें शिव जी से ही मिला था, वो अपने प्रार्थना करने के लिए। बहुत कांड है भाई, भी वो बताना चाहूँगा तो ये वीडियो और भी लंबा होता जाएगा। पर अभी जो लास्ट हो रहा था जम्बावन का, हमेशा लिस्ट में घुसाया जाता है बिकॉज वो बहुत पहले से, वो सत्ययुग के टाइम से, वो जब अमृत मंथन हुआ था तब से है। फिर रामायण में कितना बड़ा रोल है, महाभारत में कृष्ण के साथ फाइट हुआ था वो मणि को लेके। अभी कल्कि में बोला तो जा रहा है क्या है, पर एग्जैक्टली नहीं पता क्या होंगे। तो हाँ, आई होप यू गाइस गॉट क्लियर क्या है क्या नहीं पता है, रोल है, एक एक करके बता दिया। अच्छा लगे तो कमेंट आउट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो सी यू टिल देन, लव यू, बाय एंड सब्सक्राइब।